This video is sponsored by शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। कुछ कांग्रेसी नेता जो थे वो विरोध कर रहे थे आपके शरद पद से, क्योंकि 8 साल से, तो क्या कोई प्रेशर था आपका? वो विरोध करने वालों की मैं चिंता नहीं करता। तो मुझे लगता है ये इनका चिंता करने वालों की मैं कोई ये जो नेता है इनकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। उन्होंने खुद के गिरेबान में जाके अपन क्या है, अपना क्या अस्तित्व है, वो उन्होंने देख लेने को ना। मैं कुछ किसी की चिंता नहीं करता। ये पद जो है ये संगठन बनाने का है, विरोध करने का पद है। ये कोई मंत्री पद थोड़ी ना है कि जिसको विरोध करेंगे। तो ये संगठन बनाने का काम मैंने किया, जिसका रिजल्ट भी मैंने दिया हूँ। पश्चिम नागपुर के आमदार विकास ठाकरे ने अपने शहर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए विकास ठाकरे जी है। सर, इलेक्शन है 3 महीने में नागपुर महानगर पालिका के, और आपने चुनाव अपना अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया। ये पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा सर, ये निर्णय जो आप लिया? मुझे लगता है कि मुझे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। जो पार्टी ने, हाईकमान ने निर्णय लिया कि एक आदमी के पास 2 पद ना रहे संगठन के, जो आदमी 5 साल के ऊपर संगठन के पद पे काम कर रहा है उसने इस्तीफा दे। मैं उस क्राइटेरिया में बैठता था। मैं 8 साल से पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैंने मेरी नैतिक जवाबदारी समझते हुए मैंने इस पद का इस्तीफा दिया है। और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल जब मैं अध्यक्ष था तब वो चुनौती भरा समय था। भाजपा की सत्ता थी यहाँ पर, भाजपा के कद्दावर नेता जो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री करके काम कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में संगठन चला के उसको मजबूती देने का काम मैंने किया। मेरे कार्यकाल में 5 साल के पिछले जो भी पार्टी ने आंदोलन दिए होंगे, सोनिया जी, राहुल जी की सभाएं हुई होगी, प्रांताध्यक्ष अशोक चौहान साहब थे, उन्होंने अनेक मोर्चे निकाले विधानसभा पर, और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी ने करीबन 35 केसेस लगी है जो बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन की हमारे सब कार्यकर्ताओं पे। तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में संगठन को ताकत मिली और उसका नतीजा उत्तर नागपुर से हमारी सीट चुन के आई, पश्चिम नागपुर से मैं खुद चुन के आया। हमारी 2 सीटें थी वो काफ़ी कम वोटों से गिरी, और ये फ़ायदा आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव में पार्टी को मिलने वाला है। जो 5 साल में हमारे कार्यकर्ता ने रास्ते पर उतरकर संघर्ष किया है उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। सर, आपको देखा जाता है कि संगठन बनाने वाला नेता आपको देखा जाता है, जिस तरह से 8 साल आपने शहर अध्यक्ष पद में रहे और पूरा संगठन किया, क्योंकि कांग्रेस में फूट की राजनीति चलती है, गुट की राजनीति चलती है। 2019 के इलेक्शन में हमने देखा कि आपने सबको एक साथ लेकर इलेक्शन लड़ा और 2 सीटें नागपुर से मिली, और ओवरऑल कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। ये निर्णय जो आपने लिया, क्या 3 महीने बाद ले सकते थे? महानगर पालिका चुनाव के बाद ले सकते तो अच्छा नहीं होता? नहीं, मुझे लगता है कि जब हाईकमांड ने बताया है कि जिन्हें 5 साल हो गए हैं, तो मैंने मेरी नैतिक जवाबदारी समझी, और मैंने मेरी नैतिक जवाबदारी समझते हुए मैंने खुद होके इस्तीफा दिया हूँ कि भैया मुझे 8 साल हो गए, अब ले लो करके। अब ये पार्टी का काम है, वो मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा तो भी पार्टी के पीछे ताकत लगा के मैं खड़ा रहूँगा और पार्टी को मजबूत बनाऊँगा। कुछ कांग्रेसी नेता जो थे वो विरोध कर रहे थे आपके शहर अध्यक्ष पद से, क्योंकि 8 साल से, तो क्या कोई प्रेशर था आपका? वो विरोध करने वालों की मैं चिंता नहीं करता। वो कई सालों से विरोध कर रहे हैं, मगर 4 प्रांताध्यक्ष होके गए यहाँ पर। अशोकराव चौहान साहब थे, मानिकराव जी ठाकरे साहब थे, अभी नाना भाऊ पटोले है, और बाला साहब थोरात साहब थे। इन लोगों के नज़र में मेरा काम अच्छा था, इसलिए मैं बैठा था। और यहाँ पर ये पद जो है ये संगठन बनाने का है, विरोध करने का पद है। ये कोई मंत्री पद थोड़ी ना है कि जिसको विरोध करेंगे। तो ये संगठन बनाने का काम मैंने किया, जिसका रिजल्ट भी मैंने दिया हूँ, और आज कांग्रेस का माहौल दिखता है। तो मुझे लगता है ये इनका चिंता करने वालों की मैं कोई ये जो नेता है इनकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। उन्होंने खुद के गिरेबान में जाके अपन क्या है, अपना क्या अस्तित्व है, वो उन्होंने देख लेने को ना। मैं कुछ किसी की चिंता नहीं करता। महानगर पालिका चुनाव में क्या रणनीति आपकी रहने वाली? महानगर पालिका की रणनीति तय है हमारी। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 15 सालों में नागपुर शहर के जनता के साथ कौन सा अन्याय हुआ, 15 साल इनको जनता ने दिए, इन्होंने कौन से वादे जनता से किए थे और कौन से वादे पूरे हुए। आज 3 दिन से पानी नहीं है, मेरे मतदार संघ में पानी नहीं है। 24/7 की योजना लाने वाले थे और टैंकर मुक्त शहर बनाने वाले थे, यहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। 15 साल इनके पास देने के बाद ये नतीजा है। गली गली में कचरा पड़ा है, जो इन्होंने घोषणा की थी, कई एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि हम नहीं,
शहर की जनता इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया 15 साल में, पहले उसका हिसाब दो और बाद में वोट मांगो। सर क्या आपको लगता है कि ये जो आपने इस्तीफा दिया इसका फायदा भाजपा को मिल जाएगा, क्योंकि एक संगठन बनाने वाला जो मंत्री है या फिर नेता है वही उसने संगठन का अध्यक्ष पद छोड़ दिया? मुझे लगता है इसका फायदा कैसे होगा। मैं अध्यक्ष पद छोड़ भी दिया हूँ, मैं पार्टी के पीछे ताकत से खड़ा हूँ ना। मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के पीछे और ज़्यादा फ्री होकर काम करूँगा और ताकत बढ़ाऊँगा। तो ये तो थे विकास ठाकरे जी जो जिन्होंने कांग्रेस शहर अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने पद से इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ जो है वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही है। कैमरा पर्सन दिनेश सतपथी के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काष्ठ औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।